नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से आज विकास पांडे है, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और खालिद उस्मानी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और राधेश्याम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज एक विशेष दिन था और विशेष चुनाव था फरुखाबाद का। यहाँ सपा के एक बागी ने भाजपा से समर्थन लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाई थी और उसका एक शपथ ग्रहण हुआ। कुछ चीजें चर्चा में आई हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए रेखांकित की गई हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक बयान है पप्पू यादव का, बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव का। एक बयान में एक ट्वीट है का और एक बयान है शिवपाल सिंह यादव का जो उन्होंने दिया है इस इलाके में और औरैया के इलाके में। उन सारी चीजों को अगर देखें मिलाकर के तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, खासतौर से समाजवादियों का विपक्ष है, उसे लग रहा है कि नेतृत्व से उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं। और पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ी बात कही थी ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया, आपके पास सारी चीजें और आप लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। खासतौर से जो चीर हरण हुआ चुनाव में, उसको लेकर के उनकी पीड़ा जागृत हुई है। उन्होंने कहा मैं जेल से निकल आऊं, उसके बाद में आउटसोर्सिंग पर दे दीजिए अपनी पार्टी, उसके बाद में हम दिखाएंगे कि आंदोलन कैसे किया। शिवपाल सिंह ने भी अखिलेश यादव का आह्वान किया कि वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की तरह आंदोलन करें, तब जनता जुड़ेगी। और आज जो बयान, जो भाषण सचिन यादव का हुआ, सचिन यादव ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों समर्थकों की आभार और इसके माने, इसके संकेत केवल यही निकाले जाएं कि अध्यक्ष के चुनाव में न केवल समाजवादी पार्टी है बल्कि उसके जो बागी सदस्य हैं वो अब भी पूरी तरह से जो निष्कासित नेता है, भाजपा के समर्थित अध्यक्ष हैं, उनके साथ है। सचिन यादव के बयान से, भाषण से यही संकेत। और उन्होंने न केवल सपा के बल्कि जो अभी कुछ महीने पहले सपा के साथ आया महादल के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का भी आभार व्यक्त किया। और समाजवादी पार्टी के तो कुछ सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए थे टिकट और उसके बाद में वो सपा उम्मीदवार के साथ रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इन बागियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। फोटो वायरल हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य हैं, लाल टोपी लगा करके उन्होंने डीपी लगाई है अपनी व्हाट्सएप पे, और वो आज भी भाजपा समर्थित अध्यक्ष के पाले में थे, खेमे। तो एक लाचारी कही जा सकती है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा नुकसान, और नुकसान में भी शामिल ये कि आपके उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमे लिखवाए गए, आपके समर्थित जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवाया गया, और उसके बाद में भी जो सारी चीजों को जन्म देने वाले लोग हैं, जन्म देने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ आप जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई भी नहीं करते। तो आज के इस शपथ ग्रहण समारोह से कई चीजें निकल करके आई हैं। एक चीज ये निकल करके आई कि सचिन यादव अपनी स्थिति को लेकर के स्थिति को आज भी बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं। जो सदस्य उनके साथ थे, गए थे, वो आज भी उनके साथ हैं। ये उनके भाषण से ये बात साफ निकल करके आई है।
और उसके बाद में जो पप्पू यादव और शिवपाल सिंह के बयानों का जिक्र हमने किया, पप्पू यादव का बयान अपने माने में अखिलेश यादव को बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन कैसे किया जाता है हम करके दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी आउटसोर्सिंग पर दे दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज हम बिग बुलेटिन पे चर्चा करने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, उसकी स्थिति अगर डामाडोल होगी तो चर्चा भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपने दायित्व का निर्वाह भी करना चाहिए। तो ये सारे बिंदुओं को लेकर के हम आज की इस की चर्चा में बढ़ाएंगे। सारे बिंदु बहुत स्पष्ट हैं और आज की जो शपथ ग्रहण समारोह है उससे भी और न केवल वो लोग अजय अग्रवाल जी जो उनके साथ गए थे, बल्कि एक नई टीम भी जुड़ी है जो कार्रवाई की चिंता करने किए बिना आज खुलेआम उस मंच पर दिखे हैं। उसमें पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव है, जिला सपा के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर है, आपके जिला मंत्री मतीन खां है, आपके विवेक यादव है जो राष्ट्रीय सचिव कहते रहे युवजन सभा का, बट्टी यादव है, शशांक सक्सेना है। इस तरह की बड़ी टीम है जो जिन्हें ये लगने लगा कि जो लोग पहले गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई तो समाजवादी पार्टी में होने से रही। तो इसलिए अब जो अनुशासनहीनता का अनुशासनहीनता की जो बीमारी है वो धीरे धीरे और फैलती जा रही है। ये आज के समारोह से देखने को मिला है। हम चाहेंगे अनिल जी आप ही शुरू करें, आपकी पार्टी का मामला है, ये जो रोग बढ़ रहा है, रोग का निदान आप कर नहीं पा रहे हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं लोग सामने खड़े होकर के सीना तो कैसे आप जब अभी 4 महीनों बाद जब चुनाव आने वाला है तो फिर कैसे आप जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, समर्थ? शेखर भाई, हमारी पार्टी को जो लोग बता रहे हैं या कुछ निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने पप्पू यादव का नाम लिया, जो बिहार के नेता हैं, जो थोड़े से एक एम्बुलेंस के मामले में जेल चले गए, अगर वो इतनी बढ़िया आंदोलन कर लेते तो शायद सरकार में मुख्यमंत्री होते। जब वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अपने बिहार में अपने को नहीं बचा पाए, और वो हमारे नेता को जो है बता रहे हैं कि ऐसे आंदोलन करो। उधर जो है प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं शिवपाल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि जेपी की तरह आंदोलन करो, अन्ना की तरह आंदोलन। अरे तुम खुद क्यों नहीं कर ले? तुम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम भी हो ना। अखिलेश जी को जो है सब लोग निर्देश क्यों दे रहे हैं, सलाह क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लोग कुंठा के शिकार हो चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अखिलेश जी की बदौलत जो है हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए सब उनको निशाना बना रहे हैं। जनता समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा कर रही है और जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं वो हर जनमानस तक पहुंच रही है और जनमानस की हर पीड़ा में हम लोग भागीदार हो रहे हैं। इसलिए इन दोनों नेताओं को तो जनता ने खारिज कर चुका है और ये खारिज नेता किसी को क्या सलाह दे सकते हैं और इनकी सलाह क्या माननी चाहिए। दूसरी बात, आज जो शपथ समारोह हुआ वो आपने बहुत नजदीक से देखा होगा। मैं तो पत्रकारों के द्वारा जो अखबारों में सुर्खियां डाली गई उससे ऐसा लगा कि आज जो ये समारोह हुआ ये भारतीय जनता पार्टी उस सपा का संगम था जहां दोनों दलों के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए और सबने इसमें सहभागी करी है। कुछ जो लोग सपा के हैं वो सपा में रहेंगे, भाजपा के भाजपा में रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का मकसद था वो शायद इस बात से प्रसन्न हुए कि हमारा शायद मकसद पूरा हुआ, लेकिन मकसद किसी का पूरा नहीं हुआ। ये आने वाले दिनों में आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो जिस मकसद से लेकर कि अपनी अपनी बुराइयों को निकालने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो ये गठबंधन हुआ,
ये 2 महीने बाद गठबंधन फेल हो जाएगा, आज लिख लीजिए आप। इसलिए समाजवादी पार्टी जो है अपने में एक मजबूत पार्टी है और उत्तर प्रदेश में कोई भी दल इस समय हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही है। हम 15 तारीख को जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुआ, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बदला हुई, इसके खिलाफ तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। शुभम तिवारी जी, गौतम शेखर जी दिया जाए, डिस्टर्ब हो रहा है इनसे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने को बैठे हैं, पहले तो मैं इस पे अपनी बात रखना कुछ और चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के बयान से मुझे लगता है कि मुझे उनके बयान पर ही जवाब देना ज्यादा बेहतर रहेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी एक बात आई कि सपा का जो उन्होंने पप्पू यादव जी के ऊपर टॉन्ट करते हुए बोला है कि थोड़े से एम्बुलेंस के मैटर में वो जेल चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, ये थोड़े से एम्बुलेंस का जो मैटर है, इसमें थोड़ा शब्द का क्या मतलब है? क्या यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो जनता के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ने जो अत्याचार किए हैं उसको भी थोड़ा सा मानती है? या उनके जो नेताओं के साथ जिला पंचायत के चुनाव के दौरान जो अभद्रताएं हुई हैं महिलाओं के साथ, उनके नेताओं के साथ हुई है, उसको भी थोड़ा सा मानते हैं? क्या यही थोड़ा सा जो कारण है, उसी वजह से समाजवादी पार्टी इस सरकार का, वर्तमान सरकार का, भाजपा सरकार का विरोध करने आगे नहीं आ रही है? ये थोड़ा सा जो शब्द है, इसको अगर समाजवादी पार्टी के लोग क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात करेंगे अभी। देखिए, पप्पू यादव जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं लाजमी है, और इस बात का एक अगर अंदर खाने इस बात को राजनीतिक सोच के द्वारा देखा जाए तो पप्पू यादव जी को पूर्णता एहसास है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं है। वो ज्यादा बेहतर जानते हैं हम लोगों की अपेक्षा कि इस समय आदरणीय अखिलेश जी में और शिवपाल जी में जो अंदर खाने बहुत बड़ी गुटबाजी पैदा हो गई है, उसकी वजह से सपा अब जो 350 सीटों का दावा करती है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इस नजरिए को रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान दिया है कि अखिलेश बाबू, अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने जो है आंदोलन करने का तरीका बदलने को बोला है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब अपने नेताओं के लिए आवाज समाजवादी पार्टी नहीं उठा पा रही है तो किस तरीके का आंदोलन साहब? अब चुनाव में बहुत लंबा समय नहीं रह गया है। खैर, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। उन्होंने जो बात बोली है उसका हम ये साफ मतलब समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब अपने नेताओं के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, सपा टूट रही है, बिखर रही है। उसको समझते हुए पप्पू यादव जी ने इस पर कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप किया। दूसरी बात कि जो उन्होंने एक शब्द बोला है आउटसोर्सिंग, कि पार्टी को आउटसोर्सिंग पर दे दिया जाए, यानी कि उनकी भी कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि अब बिहार से आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश में आके राजनीति करें, और शायद उनके दिमाग में ऐसी सोच बनी होगी कि जब वो आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी को आउटसोर्सिंग पर अपने हाथ में ले लेंगे, आदरणीय शिवपाल जी उनका समर्थन करेंगे। इस तरीके से शायद वो आगामी जो है चुनाव में आने की अपनी भूमिका बना रहे हैं। तो ये बहुत सीधा सीधा पहलू है। और इसके अलावा तो समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ थोड़े वाला जो शब्द है वही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है कि जनता पर जो अत्याचार हुए समाजवादी पार्टी के शायद बहुत थोड़े थे, इस वजह से अपना समाजवादी पार्टी आंदोलन का रुख नहीं इख्तियार कर पाई है। राधे श्याम जी, हमने कहा एक तो विषय है पप्पू यादव जी के बयान का, समाजवादी पार्टी आउटसोर्सिंग कीजिए, हम बताएंगे कि आंदोलन कैसे हो। आउटसोर्सिंग देने का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी टेंट की दुकान में रखी हुई टेंट की कुर्सी तो है नहीं कि किराए पे दे दी जाए, और न तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी नेतृत्वहीन है, नेता नहीं है हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी सोच है, क्या सोचते हैं। और कांग्रेस की तरफ समाजवादी पार्टी टूट रही है, बिखर रही है। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन कोई न कोई नेता शामिल हो रहा है। आज ही शामिल हुए पूर्व विधायक शामिल हुए, लोकसभा के प्रत्याशी शामिल हुए, कल
बाद में ही लोग शामिल हुए। तो पता नहीं कहाँ से इनको हसीन सपने आ जाते हैं दिन में कि समाजवादी पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और हम आने वाले समय में 351 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे। आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। रही बात सचिन यादव जी की, उनका जो विषय है कि उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों का आभार व्यक्त किया। सचिन यादव समाजवादी पार्टी से शासित नेता है और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, जिसने उनको समर्थन दिया। उनको आभार व्यक्त करना चाहिए जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का, जिन्होंने सदस्यों के वोट डाले अपने हाथ। उनको आभार व्यक्त करना चाहिए फर्रुखाबाद के आदरणीय सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय का, जिन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज किए सदस्यों के खिलाफ। उनको आभार व्यक्त करना चाहिए सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और सांसदों का, सांसद महोदय जो उनके साथ दिन रात लगे रहे। तो कहीं न कहीं उनको आभार व्यक्त करना चाहिए संगठन मंत्री सुनील बंसल जी का। भारतीय जनता पार्टी भी ये महसूस कर रही होगी कि हमने इसको समर्थन दिया, हम इनके लिए दिन रात लगे रहे और आखिरी में इन्होंने आभार व्यक्त किया समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी के आभार का भूखा नहीं है और जो लोग गद्दारी कर गए, जिनके लिए बल कुछ था ही नहीं, सब कुछ कुर्सी ही थी, उनका आभार हमें नहीं चाहिए। हम उनके आभार के भूखे नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ताकतवर है, बहुत साहसी, बहुत प्रधान है, बहुत संगठित है। आने वाले समय में जो आज जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो अंधेरे में हुआ और तारीख थी 12 मार्च होगा। 365 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा और ये 75 धुनकियों पे टंगी हुई झोपड़ी इस तरह बिखर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ गई। निश्चित तौर पर 1 वर्ष के बाद समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत होगा, ये निश्चित तय है। भाई जी भाई, बड़े भाई, आज जो विषय है पप्पू यादव जी ने जो ट्वीट करके बात कही अपनी कि अखिलेश यादव जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम बताएंगे कि आंदोलन कैसे किया जाता है जेल से छूटने के बाद। तो पप्पू यादव जी ने वो उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को समझकर जो समाजवादी पार्टी से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए बैठी थी, उस जनता की आवाज़ को, एहसास को समझा पप्पू यादव ने और वो अपने दिल की बात कही। ये पप्पू यादव का बयान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का बयान है। उत्तर प्रदेश की जनता जो अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से छली गई, उनका बयान है ये, उनका दर्द है ये। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इन 5 सालों में, 4.5 सालों में कहीं भी किसी मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं किया। और इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उनके बड़े नेता आजम खान साहब, जो बहुत छोटे, जैसे आपके अब सपा के प्रवक्ता ने की कि बहुत छोटे से मामले में पप्पू यादव जेल चले गए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आजम खान साहब भी बहुत छोटे से मामले में जेल चले गए, बहुत छोटे से मामले में। और माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दिन कहीं किसी रोड पे आके प्रोटेस्ट कर लेते तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको सलाम करती, यहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। किसी मुद्दे पे आके संघर्ष कर लेती, चाहे सीए होता, एनआरसी होता, चाहे महंगाई की बात होती, चाहे 3 तलाक की बात होती, किसी मुद्दे पे मुझे कोई भी एक के प्रोटेस्ट करते दिखते, धरना प्रदर्शन करते दिखते इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये चीरहरण जो हुआ महिलाओं के साथ, जो अत्याचार हुआ जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके खिलाफ भी एक दिन भी कहीं नहीं आए और कह दिया 15 तारीख को हम बिला कह रहे हैं। अरे खाली मोबाइल पे ट्वीट करके कह देने से सत्ता नहीं चलती है, रोड पे उतरना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, जेल जाना पड़ता है। पूछिए कांग्रेस से, कांग्रेस का इतिहास भरा पड़ा हुआ संघर्षों से।
संघर्ष किया है कांग्रेसियों ने। ऐसे नहीं सत्ता हाथ आई थी, 70 साल राज किया, संघर्ष किया है। जनता के लिए जेल जाना पड़ता है, लकड़ियां खाना पड़ती हैं। आपको तो ठीक है पापा भाई, जी ठीक है, ठीक है। पापा जी की क्यारी तैयार मिल गई, बस आप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए, बस बहुत हो गया। तो ऐसे नहीं चलेगी। 2022 में 351 है। प्लस का जो सपना आपका है वो 51 प्लस तो हो सकता है, 300 तो खत्म कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश में पूरी विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रही है तो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। और माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 22 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये जनता ने देख लिया और मान लिया। ठीक है खालिद भाई, ठीक है। विकास जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विषय बड़ा रोचक है। कारण ये है, जब देश भी पप्पू की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी पप्पू की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो ये बड़ा समझदार प्रदेश है, बड़ा जागरूक प्रदेश है। अब समाजवादी पार्टी उनके राय और मशवरे को कैसे लेती है, ये उनका अपना आउटलुक है। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आने वाले उनके आदरणीय मुखिया आउटसोर्सिंग को बेहतर समझते होंगे अपेक्षाकृत राधेश्याम जी से और अनिल गंगवार जी से। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं तो वो आउटसोर्सिंग का मतलब और उसका मंतव्य बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो वो समझेंगे इस विषय को। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो समझने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा, मैं अखिलेश यादव जी से कतई अपेक्षा नहीं करता हूं। कारण, जो व्यक्ति अपने पिताजी की बात नहीं मानता है, सर मुलायम सिंह जी की बात को नहीं गंभीरता से लेते हैं, जो व्यक्ति आदरणीय चाचा शिवपाल सिंह जी की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वो पप्पू यादव जी की बात को कितनी गंभीरता से लेंगे, तो इसका भी मुझे बहुत कोई अच्छी उम्मीद तो है नहीं। तो ये फिलहाल ये उनका अपना मामला है, समाजवादी पार्टी का मामला है कि वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस बीच एक बड़ा हास्यास्पद विषय लग रहा है, 351 प्लस 365 दिन बाद पता नहीं कौन सा तिलिस्म का बम फूटेगा और उसके बाद उसमें से जिन अलादीन का चिराग जलाया जाएगा और उसमें से साहब रातों रात जो है वो 75 सीटें कब्जा ली जाएंगी। आप विडंबना देखिए, सत्ता का दुरुपयोग करने का इससे बढ़िया उदाहरण, चैनल पे बैठ के ये धमकी दे रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 75 के 75 ले लेंगे। हमने तो फर्रुखाबाद, आपके पास उदाहरण है कि भाजपा की सरकार आई लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष आज भी सपा का रहा। ये फर्क है, बेसिक फर्क। मैं हमेशा से कहता हूं सपा और भाजपा में बड़ा फर्क है और उस फर्क को इनकी मानसिकता कभी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि बुनियाद इनकी, कहते नहीं है बुनियाद ही खोखली हो तो वो इमारत कहां से बड़ी बुलंद बनेगी, तो वो बुनियाद ही उनकी ऐसी रखी गई है। दूसरा, एक बड़ा विषय मैं बता दूं आपको कि अभी आप 75 हटाने की 365 दिन बाद की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि धन्यवाद जो है वो एसपी को, डीएम को, जाने किस किस को धन्यवाद दे दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मगर भाजपा को धन्यवाद नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये धन्यवाद की नौबत नहीं आती। जरा गलत समझिए कि भाजपा के 4 और निर्दलीय प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी को मिले 18 वोट, यानी 14 उसके खुद के वोट। और अखिलेश यादव जी ने टिकट वितरण में इतनी बड़ी अनियमितता की है कि अगर वो चाहते तो ये विवाद ही नहीं होता और मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन सकता था। लेकिन ये उनका अपना आंतरिक लुक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके निर्णय में खोट रही है। वो भी कहीं ना कहीं किसी भ्रम जाल में फंसे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने सही आदमी को टिकट देने का काम नहीं किया है और दोष समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपनी गलतियों का आत्ममंथन नहीं कर सकते, जो पार्टी अपनी कमियों को नहीं समझ सकती है और दूसरों पर आरोप लगाने लग जाती है, तो उस पार्टी की गति और दशा 2022 की बिल्कुल तय है और बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये 51 प्लस की लड़ाई है, 51 प्लस की लड़ाई रहेगी। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, बड़ी रोचक बात कही कि बड़े संघर्ष किए कांग्रेस ने, बड़े संघर्ष किए, इतने बड़े बड़े संघर्ष किए कांग्रेस के जो इतिहास छोटा पड़ जाए उन संघर्षों को बताने के लिए। और उन संघर्षों के बाद जानते हैं क्या किया? समाजवादी को कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है हमने 70 साल राज किया है।
उसी राज का नतीजा है कि जनता ने आपको हटा के बाहर कर दिया। अब राज तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में 30 साल से आप मुख्य विपक्षी दल बनने की राह बांट रहे हैं और आप जीरो की लड़ाई में हैं। आपका उद्देश्य है 0+। हमारा नारा है 350+, समाजवादी पार्टी कह रही है 351+, और कांग्रेस अपना नारा लेके आएगी 0+ का। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, और यही इनकी नियति है कि जो आंदोलन से निकलकर राज करना चाहते हैं, जो सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, जो जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा, बड़ा हैरत होती है कि इनकी सबकी मानसिकता है सरकार को सेवा से नहीं जोड़ते हैं, ये राजतंत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि राजशाही करके आए हैं साहब, तो इनके लिए सरकार केवल राजा रजवाड़ाओं की संपत्ति है। जी, हमने कहा सवाल आए हैं, पहले उसके बाद बोल दीजिएगा। पहला सवाल आया कांग्रेस की तरफ से कि प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में अत्याचार हुआ, समाजवादी पार्टी कहीं संघर्ष में नहीं दिखी। अच्छा ये बताओ साहब, आपके तो कहीं प्रत्याशी भी नहीं थे, अत्याचार किन पे हुआ? समाजवादियों पे ही होगा। अगर संघर्ष समाजवादी लोग नहीं कर रहे थे, बाद हो जाने दो, अत्याचार समाजवादियों से ही हुआ भाई। जब आपके तो प्रत्याशी भी नहीं कहीं थे, लड़ भी नहीं रहे थे, आपके तो मैदान थे, जब हम लड़ रहे थे तो अत्याचार तो हम पे ही हुआ। इसका मतलब हम संघर्ष में थे और आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल के आई कि सत्ता में आने पे हम 75 कब्जा, हमने ये नहीं कहा, हमने इसलिए आपने कहा 365 दिन बाद। भाई साहब आपने कहा, आप अपना बयान दोबारा सुनिए, हम एडिटर महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे इनका बयान काट के इन्हें भेज दिया जाए, इनका बयान काट के इन्हें भेज दिया जाए। आज डिबेट में बैठ के झूठ मत बोलिए भाई साहब। आप बातों को आप मानते हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार करिए। आपने कहा कि 365 दिन बाद हम 75 पलट लेंगे, आपने कहा ये भाई साहब। बात तो पूरी सुन लीजिए विकास जी। 365 दिन बाद इसलिए 75 पलट देंगे क्योंकि 365 दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव का शासनादेश है, उससे पहले हम नहीं ला सकते ना। 365 दिन बाद हम फिर प्रयास करेंगे, सत्ता की तो बात हमने नहीं कही। दूसरी बात तो सपा की मानसिकता यही है, कहते कुछ है और मन में कुछ होता है। हमने पहले ही कहा कि आज के घड़ियाली आंसू ये जनता की आंखों से बहेंगे 2022 में, अगर धोखे से सत्ता हाथ में आ गई। ये आपकी नीति है, आप कहते कुछ है करते कुछ है, हमारी नहीं है। दूसरी चीज ये बात आई भाजपा की तरफ से कि सरकार बीजेपी की रही और अध्यक्ष सपा का रहा अभी तक। अच्छा साहब ये बताओ, अविश्वास प्रस्ताव लाने में क्या भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय पूरी तौर से इंगित नहीं थे? अच्छा मुझे ये बता दो केवल आरोप लगाने तक सीमित हो। अगर हमारे पास संख्या बल होता और हम बनाने की स्थिति में होते तो हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते? हम क्या हारने के लिए लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव? ये समाजवादी पार्टी का अपनी नाकामियां छुपाने का एक नया फंडा है। भाजपा पे आरोप लगाओ और निकल जाओ। भाजपा लड़ने की स्थिति में ही नहीं थी जब विश्वास प्रस्ताव लाई थी तब। अरे तो भैया हम क्यों लाते? जब हम लड़ने की स्थिति में नहीं थे तो हम लाते ही क्यों? ये तो अक्षर का स्पष्ट है कि आपके ही लोग लेके आए, क्योंकि सपा ने सपा का ही अध्यक्ष हटाया। आप ये भी समाजवादी पार्टी में संभव है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपना ही हटा लेते हैं, अपना ही अध्यक्ष हटा के अपने को ही बना लिया, तो ये समाजवादी पार्टी में संभव है ना। अरे अध्यक्ष तो सपा का रहा, पूरी सरकार आपकी थी, सब कुछ आपका था, उसके बाद हम जीत लिए। ये कौन सी हमारी? तो ये तो हमारी सरकार की अच्छाई है ना। यानी आपके आरोप निराधार हैं। हमने सरकार बहुत ईमानदारी से चलाई है और बहुत पारदर्शिता के साथ चलाई है। आप स्वीकार करते हैं ये बात? आप दो बातें एक साथ कैसे कह सकते हैं? ईमानदारी से चलाई, जिलाधिकारी खुद वोट डाल के देता है कि वोट करके डाल दो। इतनी ईमानदारी सरकार आपकी चल रही है, इतनी ईमानदारी चल रही है। एक औरत की साड़ी खींची जाती है जब तो नामांकन करने जाती है। इतनी समाजवादी पार्टी के लोग बहन माया, दलित की बेटी बहन मायावती का क्या खींचा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महिला का चीरहरण मत करिए ना। महिलाओं के मुझे मालूम है, महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टियों का क्या रवैया है। दलित की बेटी को गठबंधन करने बताया था भाई। सपा भाजपा दूसरे की भी सुन ले।
मैं निवेदन करूंगा विकास जी और राधेश्याम जी ने सुन लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मैंने आपकी बात सुनी है। अभी अभी भाजपा ने एक टिप्पणी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे 4 प्रत्याशी थे, हमारे 4 वोटर थे, उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 14 वोट लेके आई थी। तो मैं उसके लिए उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि आपको जनता ने सिर्फ 4 सीटें दी थी, बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के गुट से ही आई थी, जिसका आपने इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए साहब, उसके बावजूद आपके प्रदेश से एक लिस्ट निकलती है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है। अरे भैया समर्थन तो हमने दिया, हमने आपकी तरह नहीं किया। वहाँ ममता बनर्जी जीतती हैं और खुशी मनाते हैं आप, हमने आपकी तरह नहीं किया। वो निकल के आई, वो निकल के बाहर निकल के आई। आपकी तरह हम नहीं करते हैं कि हर जगह शून्य। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है और मुख्यालय पे जश्न मनता है कांग्रेस के। तो ये पद्धति आपकी होगी। हमने तो अपना ही बनाया। हमने भले ही 4 दिए हों, लेकिन सहयोग तो हमारा रहा ना। कांग्रेस ने भी बहुत तगड़ी सरकारें चलाई हैं दूसरों के सहयोग से, लेकिन कहीं तो कांग्रेस की सरकार जाती थी ना। तो कांग्रेस दोहरी नीति ना अपनाए, खुद करे तो लीला, दूसरा करे तो रासलीला। कांग्रेस कंठ तक इस तरीके के अत्याचारों में डूबी हुई पार्टी। बहुत खराब है। प्रदेश की जनता ने तो नकार ही दिया है। फर्रुखाबाद में एक प्रत्याशी, कितने वोट मिले जिला पंचायत में? कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष हैं एक दिन के, ये बताइए कितने वोट मिले जिला पंचायत में? मुझे तो लगता है जिला पंचायत की किसी डिबेट में इन्हें बैठना नहीं चाहिए था। जिला पंचायत की किसी डिबेट में कांग्रेस को बैठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के लोग, लोकल के नेता इतने अक्षम हैं कि एक सीट भी नहीं जितवा पाए, एक सीट भी। समाजवादी पार्टी को कहीं डिफेंड करते हैं, कभी किसी को डिफेंड करते हैं। अरे भाई, गठबंधन धर्म निभाते रहिए, लेकिन एक सीट तो मांग लेते, सपा से मांग लेते। आप सपा से, आपका गठबंधन है, सपा ही तो उधार लेते, कांग्रेस सपा से ही बुला देते, कांग्रेस सपा से ही उधार लेते। नहीं ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आपकी स्थितियों को जानते हैं, वो आपको एक सीट भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपकी स्थितियां कितनी खराब हैं। चलिए भैया, अगर आपको दूसरे को मौका नहीं देना बोलने का, तो आप बताइए, मैं ट्वीट कर जाता हूँ, क्योंकि एंकर महोदय को। अरे भाई, आप विचलित क्यों हो रहे हैं भाई? जैसा वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप करें तो लीला और दूसरा करे तो रासलीला, तो वो आपकी स्थितियां हर जगह जग जाएगी। शेखर जी, मैं स्वयं ट्वीट कर देता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शेखर भाई, मैं बोलूंगा, क्योंकि भीख में मिली हुई सत्ता को जो भारतीय जनता पार्टी में, आपकी तो उधार की कांग्रेस से राजनीति कर रही है। उधार की कांग्रेस, जिसकी पूरी पार्टी उधार की हो, वो किस मुंह से ऐसे शब्द कह सकती है? 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस की वही स्थिति है, उधार की कांग्रेस। गांधी जी ने कहा कांग्रेस खत्म कर दो, और गांधी के मानने वालों ने गांधी को ही मानने से इनकार कर दिया। गांधी के मानने का ठेकेदार कांग्रेस ने गांधी को ही मानने से इनकार कर दिया। उधार की कांग्रेस लेके उधार की राजनीति कर रहे हैं, और उधार की राजनीति यही गति होनी थी जो आज कांग्रेस की है। जो आज कांग्रेस की गति है, वो इसीलिए है कि उधार की राजनीति कर रही है कांग्रेस। उधार की राजनीति करने वाले लोगों की यह स्थिति है। अरे भाई, आप क्यों है? हमारी आवाज को कहां तक दबाएंगे? कांग्रेस आवाज को दबाने में विश्वास रखती है, सवाल करने जवाब देने में नहीं विश्वास रखती। आप दबाव की राजनीति कांग्रेस करती रही है। भाई, आपके पास भी कहाँ जवाब है? आपने क्यों उधार की कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों उधार की कांग्रेस में राजनीति कर रही है? शेखर भाई, पहले शांत करिए इनको, शांत हो जाइए। शेखर भाई, पहली बात मैं ये अपने विकास जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि इस समय जो जिला पंचायत अध्यक्ष बना वो सपा का है, इसलिए बधाई है। कि दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सपा का बना, मैंने कहा सचिन यादव लेके आए थे अपने साथ। समझिए, सचिन यादव सफाई है क्या? अभी सचिन यादव को आप सफाई मान रहे हैं? यही बिल्कुल है। तू
अभी भी है, तभी तो सब बुलाए गए थे। धूप की चाटने अभी की भी आदत है ना आपकी। अरे सब छोटे सिंह राजकुमार राठौर ये सब छपा के हैं। नरेंद्र सिंह, सुनिए अरे नरेंद्र सिंह स्वयं मौजूद थे भाई, 6 बार के विधायक हैं। अरे तो ये समझिए भाजपा के प्रत्याशी समर्थन लेने आपकी मोनिका यादव गई थी। मोनिका यादव भाजपा समर्थन लेने गई थी। समर्थन तो दिया आपने, लेकिन वो है सपा के। नरेंद्र सिंह यादव वहां मौजूद थे नहीं थे। सपा की स्थितियां इतनी खराब है कि उनके नेता भाजपा के अध्यक्ष के यहाँ शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। आप समझिए, आपके ठीक हमारे यहाँ, अरे वो सब सफाई के आधे से ज्यादा लोग सपा के लोग वहां मौजूद थे शपथ के बारे में। अच्छा दूसरी बात सुनिए, शिवम जी अभी आपने एक बात ये कही कि नहीं कर रुख इख्तियार कर रही है, दूसरे को शिवम जी नहीं दे रहे हैं। इतने डरपोक लोग हैं जे, इनके बीच में बैठ देखिए शिवम जी, तो आलम है ये। अरे शिवम जी बात सुनिए भाई, कैसे कुछ है और कैसे कुछ कांग्रेस के लोग कैसे कुछ है। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ मेरे भाई। मुलायम सिंह यादव जी से जवाई से अधिक संपत्ति का मुकदमा लगाया था कांग्रेस ने। शांत हो जाओ भाई मेरे। देखिए अभी हमारे शिवम जी ने एक बात उठाई थी थोड़ी सी, इन्होंने प्रश्न करा था, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि जो थोड़ा शब्द हमने लिया वो इसलिए लिया कि दिल्ली में बैठे हुए पप्पू हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने जब अपने कैरियर में बैठाला तो हमारी साइकिल पंचर हो गई, और आप दूसरे पप्पू बोलने लगे बिहार के। जब थोड़े से मामले तो उन्होंने वहां आंदोलन क्यों नहीं चलाया? अरे चलाते जेपी का आंदोलन, चलाते जन्ना का आंदोलन, जेलें भर देते तो क्यों नहीं चलाया? आज वो हमें सच्चा दे रहे हैं कि हम आंदोलन चलाएंगे। पप्पू को हमने कैरियर में बिठाया, हमारी साइकिल पंचर हो गई, हम 47 सीट पर रह गए, और हो सकता है हम कांग्रेस को ना बिठाते तो हमारी जो है जगह। और गप्पू को आप गप्पू की गोदी में आप बैठ गए, गप्पू की गोदी में बैठ गए तो हम गप्पू किसी गोदी में नहीं बैठे हैं, हम किसी भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमें किसी पप्पू की सलाह नहीं चाहिए। 4 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सक्षम है, इसलिए 4.5 साल से आप कहीं रोड पे नहीं आ रहे। और खालिद भाई आपको एक बात पता है, नहीं मैं बता रहा हूँ, आपकी कांग्रेस ने पूरे जिले में प्रत्याशी लड़ाने की कोशिश की और हर प्रत्याशी को पैसा दिए कि लड़िए, सामग्री दी और कहीं लड़िए, और तब भी जो है 100 से ज्यादा वोट नहीं कोई पाया। ये कांग्रेस की स्थिति है। आप करें आंदोलन, आइए 15 तारीख को आप भी आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं कांग्रेस को कि हमारे आंदोलन में आप लोग शामिल होइए। हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन तहसील मुख्यालयों पे कर रहे हैं, आप भी करिए। कांग्रेस को तो देश की जनता और प्रदेश की जनता ने सड़क पे लाई दिया है। कांग्रेस को तो देश और प्रदेश की जनता ने सड़क पे लाई दिया है। कांग्रेस आप सड़क पे ही दिखेगी, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के पास। अरे आप भी आइए ना, मैं तो कांग्रेस को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए आंदोलन में शामिल होइए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मोर्चा लिया है, उन्हें धमकियां दी गई जेल चले जाओगे, लेकिन हम लोग डरे नहीं, और कांग्रेस डर के छिप गई और वो कह रहे हमने तो आंदोलन किए, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। तुमने कहां लड़ाइयां लड़ी हैं? आइए सामने 15 तारीख को देखें कितने कांग्रेसी आते हैं। आइए लाठी खाइए आके, हम लोग जेल जाने को जाएंगे, आइए आप। चलिए ज्ञापन देने जाते हैं, चलिए सीधा भारतीय जनता पार्टी को सीधा चलिए समय समाप्त हो रहा। अरे 15 तारीख को आमंत्रित है खालिद भाई, आइए। आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विकास पांडे का, अनिल गंगवार जी का, राधेश्याम का, खालिद का, शुभम तिवारी का और गौतम कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।